कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छा आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, क्लास 8 का एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3, काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हम लोग समझते हैं और 3.3 आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए। तो देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स चतुर्भुजों का प्रकार। कितने तरह के चतुर्भुज है ये क्लास 8 से पहले क्लास 6 और 7 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, रोम्बस बहुत पढ़ा होगा। वो सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रहा है, लेकिन इसको दूसरे तरीका से यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। यहाँ पर दो ही टाइप का क्वाड्रिलेटरल्स का जिक्र है। फर्स्ट है ट्रेपेजियम और सेकंड थिंग इज पैरेललोग्राम। एंड फर्दर ऑल द स्क्वायर, rectangles, a rhombus, all are a type of special parallelogram। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे ट्रेपेजियम का। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ sides, angles, there are many kinds of quadrilaterals. Firstly, we will study here trapezium। ट्रेपेजियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज। याद आ रहा है समलंब चतुर्भुज? देखो, बच्चों ध्यान से समझना है यहाँ पर। हियर ABCD, ठीक है, इज ए क्वाड्रिलेटरल्स, बट इफ अ पेयर ऑफ टू साइड्स और टू अपोजिट साइड इज पैरेलल। अगर ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसका एक पेयर, अपोजिट साइड का एक पेयर अगर वो पैरेलल है तो उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। बट हियर देयर इज नो एनी डिस्कशन अबाउट द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स पैरेलल है कि नहीं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। केवल यही है कि एक पेयर जो है अपोजिट साइड का वो क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर इस साइन को ध्यान रखना है। इस साइन को, ये साइन एक सिंबल है, ठीक है। ये बता रहा है कि AD एंड BC पैरेलल है, तो ये बोलेंगे AD पैरेलल BC, ठीक है। फर्दर AB और DC जो है साइड, उसका कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है। क्या है? एक साइड केवल ध्यान रखना कि एक पेयर ऑफ साइड AD और BC यहाँ पर पैरेलल है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को बोल रहा है ट्रेपेजियम, ठीक है। देखो आगे हम जब डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है और टाइप ऑफ अदर क्वाड्रिलेटरल्स है, तो वहाँ पर दो तीन चीजें ज्योमेट्री का बेसिक चीजें हैं जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि क्लास 6-7 में वो चीज पढ़ा है और हो सकता है मेमोराइज होगी आप लोगों को। अगर मेमोराइज नहीं है तो मैं यहाँ पर एक बार रिकैप करा देता हूँ आप लोगों को। देखना बच्चों, ध्यान रखना, आपने AB लिखा है। AB मीन्स इज अ, व्हाट इज AB? AB इज ए लाइन सेगमेंट। AB इज ए लाइन सेगमेंट। तो आप AB, अब ये AB का मतलब वो जो क्या बोलते हैं उसको, अलजेब्रा वाला AB नहीं है कि A और B में मल्टीप्लाई है, नहीं। AB का मतलब कि एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो इसके ऊपर ऐसे बार दे देता है। ये डिनोट करता है कि AB एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो यहाँ बार दिया रहेगा तो आप समझना वो लाइन सेगमेंट है। और स्पेशल एक रिप्रेजेंटेशन है
पॉइंट ए से बी तक, ए भी एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट रे, ये सारे डिफिनेशन तो आप लोगों को मालूम है ना? नहीं मालूम है तो जल्दी बुक खोलो प्रीवियस क्लास का और जाकर पहले सीखो, तब ज्योमेट्री समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, अटके रहोगे ज्योमेट्री में। चलो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, देखो एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, उस चीज को पहले समझो। तो एडजेसेंट एंगल का पहले हम लोग बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल, द एंगल मेड ऑन सेम लाइन सेगमेंट, एक ही लाइन सेगमेंट के ऊपर दो एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। जैसे मान लो ए बीसी लाइन सेगमेंट है, इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर देखो ए एंगल और ए एंगल, ठीक है, बना हुआ है, तो इसको हम एंगल बी और एंगल सी को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। मेमोराइज कर लेना इस चीज को। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, समझेंगे एडजेसेंट साइड, ठीक है, एडजेसेंट साइड। ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, चाहे एनी काइंड ऑफ फिगर इन ज्योमेट्री, ध्यान रखना जब दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पर मिलती है तो उस पॉइंट, ये ध्यान रखो, जैसे ए भी एक लाइन सेगमेंट है और बी सी एक लाइन सेगमेंट है, तो बी एक कॉमन पॉइंट हुआ, इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट। देखिए ये बी जो है ना, ए बी लाइन सेगमेंट में भी है और बी सी में भी है, तो हम ए बी और बी सी को एडजेसेंट साइड बोलेंगे। अब यहाँ पर डिफिनेशन लिखने का और आप लोगों को लिखवाने का समय नहीं है, ये बस आप लोगों को मेमोराइज करने के लिए कि एडजेसेंट साइड क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। समझ में आ गया? एडजेसेंट साइड क्या हो गया, तो ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड हो गया। फिर देखो बी सी और सी डी एडजेसेंट साइड हो गया, देखो एक ही पॉइंट मिल रहे हैं दोनों। उसी तरह ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड हो गया, उसी तरह ए डी और सी डी एडजेसेंट साइड हो गया। अब समझ में आ गया एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल। गुड, समझ लिया, सब अच्छे हो आप लोग बच्चों, नहीं तो शर्म मत करो, प्रीवियस क्लास का बुक आपके पास होगा, जाकर देखो। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर मैं डिस्कस करना उचित समझूंगा कि जो चीज आगे हमको समझना है, हो सकता है कि वो उसको भी आप भूल गए होंगे, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ और ट्रांसवर्सल लाइन, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन एंगल बनते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं, इस चीज को एक बार रिकेप करना जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर ज्योमेट्री अब यहाँ से आगे बढ़ेगा, क्लास 9 में जाओगे, अभी इसी क्लास 8 में और आगे मिलेगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि वो चीजें छोटी छोटी चीजें जो कि वो आपके दिमाग से निकल गया है और मैं बताऊं और आपको समझ में ना आए कि क्या मैं बोल दिया, इसलिए। तो इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो इस एक लाइन को, ऐसे लाइन को डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, लाइन को ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक लाइन है एल और ये लाइन है एम, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, टी। तो यहाँ पर कितने एंगल बना, ध्यान रखना, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें कितने काइंड का एंगल बनते हैं, देखना यहाँ पर, ये आपको मेमोराइज करने के लिए। देखो एक इंटीरियर एंगल बना, ठीक है, अंदर वाले जो एंगल है इसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और जो बाहर वाले एंगल है उसको एक्सटर्नल एंगल बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, चार तरह का हो गया। क्या क्या मैं बोला, इंटरनल एंगल, अंदर वाले को इंटरनल एंगल बोलेंगे, ठीक है, और बाहर बाहर एंगल को हम एक्सटर्नल एंगल बोलेंगे। उसके बाद क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब इंटीरियर एंगल में भी अल्टरनेट मतलब ऐसे तिरछा, जिससे यहाँ पर 3 है तो इसका अल्टरनेट इधर हो गया 3 और 5, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, और 4 है तो 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, देखो ये देखो एक्सटीरियर एंगल है, ये ऊपर का है, ये देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इधर का है, ठीक है। उसके बाद 1 एक्सटीरियर एंगल है और अल्टरनेट मतलब तिरछा, देखो ये 7 है बच्चों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। समझ में आ गया? अब इसकी प्रॉपर्टी देखो,
ये तो मैं बताया, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब इसकी प्रॉपर्टीज की होती है, बोला कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होती है इक्वल होती है, मीन्स एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होती है। अच्छा, और 4 और 6 इक्वल होती है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 6 है, एंगल का साइन है बच्चों, ध्यान रखना। अच्छा, और क्या क्या होता है, बोलता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड है, मतलब सेम साइड का इंटीरियर एंगल, देखो इस एक देखो ये देखो ट्रांसवर्सल लाइन का एक ही साइड में इंटीरियर एंगल 3 4 है ना, तो एक ही साइड का है, तो इन दोनों का सम बोला कि 180 होता है, वो मतलब 3 और प्लस 6 180 होता है। अच्छा, ये भी तो इंटीरियर है लेकिन सेम साइड का है, तो एंगल 4 है और प्लस एंगल 5, ये भी 180 डिग्री। ओ, ये चीज है। उसके बाद एक होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, ये देखो 2 और 6 ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होता है, 1 एंड 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, 3 और 7 कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है, 4 एंड 8 कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारा एंगल में बता दिया, ये एक रिकैप था जो आप लोगों ने पढ़ लिया। चलो, ये यहाँ पर इसका डिस्कशन था नहीं, लेकिन आगे हमको दिक्कत होती, इसीलिए मैं सोचा कि एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। तो बच्चों, ट्रेपेजियम समझ लिया, समझ में आ गया ट्रेपेजियम। चलो, बाकी जैसा होगा आगे हम डिस्कस कर लेंगे। दूसरा पढ़ना है सेकंड, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हिंदी मीडियम वाले बच्चों, समांतर चतुर्भुज। इसको समांतर समानांतर भी कहीं कहीं लिखता है, समानांतर समानांतर चतुर्भुज भी लिखता है। ठीक है, समांतर समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बच्चों एक बार समझना और इसकी प्रॉपर्टी समझना। ठीक है, here ABCD is a parallelogram, here ABCD is a parallelogram। एक चीज बच्चों आपको एक बेसिक चीज और समझा देता हूँ, देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, लिख देगा। तो जब आप पिक्चर को कंस्ट्रक्ट करोगे तो आप क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना कि जो ऑर्डर है ABCD का वो सेम आना चाहिए। हम ABCD एक बोला पैरेललोग्राम बनाने के लिए, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप यहाँ A लिखो, यहाँ B लिखो, यहाँ C लिखो, यहाँ D लिखो। ठीक है, एक ऑर्डर में होना चाहिए, इन्हें कि यहाँ लिख दिया A और यहाँ लिख दिया C, नहीं, A के बाद B है तो B है, और वो क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले। ठीक है, ध्यान रखना। आप इसी ABCD को ऐसे भी बना सकते हो, ए कहीं भी A लिखो, यहाँ B लिखो, यहाँ C लिखो, यहाँ D लिखो। समझ गए कि नहीं, ये ऑर्डर को फ्लो करना है, क्लॉकवाइज चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, और A कहीं भी लिखो, और B A के बाद B ही आएगा, C मत डाल देना। ABCD यहाँ से A शुरू करो तो ABCD, यहाँ से A शुरू करो तो ABCD, यहाँ से A शुरू करो तो ABCD, इस टाइप से। बात समझ में आ गया? ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो कि मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे को क्या क्या कंफ्यूजन हो सकती है। चलो, तो देखो ABCD ये पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देखो क्या होती है पैरेललोग्राम की। इसकी अपोजिट साइड देखो, इस साइन के बारे में मैं बताया था ना, इस साइड एक सिंबल है, ये डिनोट कर रहा है कि AD एंड BC पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC। देखो बच्चों ध्यान रखो, आपके किताब में AD ऐसे लिख दिया होगा और BC ऐसे लिख दिया होगा, क्यों कि AD एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट को डिनोट करने का एक तरीका है, और BC क्या है, एक लाइन सेगमेंट, इसलिए ऐसे लिख दिया हुआ। ठीक है, हम अगर हम AD लिख रहे हैं पैरेलल टू BC लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, और A और दोनों सेम ही है। उसी तरह देखो
ए और ए पैरेलल है, मीन्स ए बी पैरेलल टू सी डी। तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल है एंड साथ साथ इक्वल भी होता है, ए डी इक्वल टू बी सी, और यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी। ओ, ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स है जिसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल। ओ, ये समझ में आ गया, इसलिए इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अब आगे देखना, ध्यान पर देखना, अपोजिट एंगल, अपोजिट एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट एंगल आर इक्वल। अच्छा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो देखना इस अपोजिट एंगल इक्वल को तो देखना है, पर इसका भी एक अलग टाइप का नोटिफिकेशन, मतलब इसका नोटेशन होता है, ध्यान रखना। अगर ऐसे में एक मारा हूं और यहाँ पर भी एक मारा हूं ऐसे लाइन, तो समझ जा कि एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, और ए और सी, ए अपोजिट है ना, यहाँ पर दो मार दो बच्चों, यहाँ पर भी दो ऐसे कर दो, इसका मतलब कि ए और ए इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो इसकी दो प्रॉपर्टी, इसकी तो प्रॉपर्टी तीन हो गई। पहली प्रॉपर्टी हो गई कि इसके अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है, जो बता दिया। दूसरा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम हो गया। और एक चौथा प्रॉपर्टीज, डायगोनल डायगोनल डायगोनल, ये डायगोनल, ठीक है। डायगोनल मालूम है क्या होता है बच्चों? विकर्ण बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डायगोनल, डायगोनल, ये भी डायगोनल। तो बोथ डायगोनल, देखो प्रॉपर्टीज 1 और प्रॉपर्टीज 2 में ए हो गया इक्वल साइड, प्रॉपर्टीज 3 में ए हो गया ए एंगल अपोजिट एंगल आर इक्वल, और प्रॉपर्टीज 4 में हो जाएगा बोथ डायगोनल्स। दो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल मालूम है किसको बोलते हैं? बताना। ट्रायंगल एक है, ट्रायंगल में डायगोनल होगा क्या? नहीं। क्वाड्रिलेटरल्स में डायगोनल होते हैं, और पेंटागन में, हेक्सागन में, इस टाइप से जितने भी होते हैं, मतलब एक पॉइंट को छोड़कर नेक्स्ट पॉइंट के साथ अगर हम मिलाते हैं तो डायगोनल्स बनते हैं, ठीक है। और ट्रायंगल में तो 3 ही पॉइंट है, अल्टरनेट वहां पर पॉइंट बनेगा नहीं, इसलिए ट्रायंगल में डायगोनल नहीं होते हैं। चलो ठीक है, हम पीछे चल जा रहे हैं, आदत खराब है मेरी पीछे जाने की। हाँ, तो चौथा में प्रॉपर्टीज क्या बताया कि बोथ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट मत बोलो, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स एक वर्ड, देखो मैथ में वर्ड को पकड़ो, बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सा में, बराबर बराबर दो हिस्सा में बांटना। तो आप बोलेंगे डायगोनल्स, डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट है मतलब एसी जो बाइसेक्ट है, सॉरी एसी जो डायगोनल है वो बीडी को बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी देखना है, यहाँ पर ऐसे करेंगे, इसका नोटेशन एक ऐसे करेंगे, मतलब एक बता रहा है कि ये किस पॉइंट पर बाइसेक्ट किया, वो पॉइंट पर, तो बताएगा कि ओ बी और ओ डी इक्वल है, और यहाँ पर दो मार दो, तो ये बता रहा है कि ओ ए और ओ सी इक्वल है। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि ओ बी इक्वल टू ओ डी और ओ ए इक्वल टू ओ सी। इस प्रॉपर्टीज के आधार पर हम बोल सकते हैं, मतलब इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इक्वल वर्ड यहाँ पर नहीं लगाना है, इक्वल बाइसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट का मतलब हुआ दो समान हिस्सा में बांटना, ठीक है ना। चलो, ये पैरेललोग्राम के बारे में समझ गया, अपोजिट एंगल के बारे में समझ गया, इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सारा चीज समझा दिया। और इसी आधार पर आपका एक एक्सरसाइज है 3.3, तो एक्सरसाइज 3 हम लोग 3 देख लेते हैं यार। एक्सरसाइज 3.3, एक्सरसाइज 3.3 ये है क्या? एक्सरसाइज 3.3
ये है एक्सरसाइज 3.3। चलो एक्सरसाइज 3.3 बच्चों देखो, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, कंप्लीट इच स्टेटमेंट along with the definition और प्रॉपर्टीज यूज्ड, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज यूज होगा, अच्छा जो मैं अभी पैरेललोग्राम का देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, कंप्लीट इच स्टेटमेंट along with, साथ साथ उसका डिफिनीशन, उसका प्रॉपर्टीज भी बताना है, हमने पूरा प्रॉपर्टीज बता दिया। चलो समझ में आएगा। पहला देखो AD इक्वल, अब बताओ AD किसके इक्वल होता है, मालूम है ना, अपोजिट साइड है तो BC के, तो साथ साथ आप इसका ब्रैकेट लिख देना, ऐसे लिखना पहला AD इक्वल टू BC। अब इसका लिख देंगे क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, होता है ना, तो यही इसका प्रॉपर्टीज है, ये लिख दिए। देखो एंगल DCB, देखो यहाँ पर DCB, ये है DCB। बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में, चलो यहीं पर डिस्क्राइब कर देता हूँ, दूसरा नंबर क्वेश्चन के पहले देखो, एक पॉइंट पर अगर दो से ज्यादा लाइन मिल रही है, एक पॉइंट पर, देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पॉइंट है, एक पॉइंट, यहाँ पर एक लाइन और एक लाइन, दो लाइन, अगर दो से ज्यादा लाइन अगर मिलेगी, अगर देखो दो लाइन मिला तो इसको हम एंगल को सिंपल सा एंगल ए लिख देंगे, बात समझ गया। अगर दो से ज्यादा लाइन अगर इस पॉइंट पर मिल गई तो आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि ये एंगल, कि ये बड़ा वाला एंगल। इसीलिए एक एंगल को प्रेजेंट करने के लिए ये 3 लेटर जो यूज होता है, ये सबसे सुटेबल प्रेजेंटेशन है। तो इसमें जो बीच वाली जो लेटर है ना, वो बताता है ये सी एंगल के बारे में, लेकिन साथ साथ ये भी बताता है कि कहाँ से डी से शुरू हुआ है और बी पर जाने वाला है। अब ये नहीं, अगर इसी सी यहाँ पर तो ए भी तो एक एंगल बना है, तो इसको क्या लिखेगा, DCA लिखेगा, समझ गए बात को, बीच वाली लेटर को पकड़ना है। तो इसलिए जहां पर एक पॉइंट पर दो से ज्यादा लाइन आकर मिल रही है तो उसका प्रेजेंटेशन इस टाइप से होना चाहिए। ये बता रहा है कि डी से बी के पास जाना है, डी से बी के पास जाना है, किसे सी होते हुए, तो ये बड़ा एंगल बनेगा। लेकिन इसी सी पॉइंट पर एक एंगल ए भी बन रहा है, DCA, और इसी सी पॉइंट पर एक एंगल ए भी बन रहा है, DCA, ये भी एक एंगल बन रहा है इसी पॉइंट पर। तो इसी सी पॉइंट पर 3 लाइन है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 है, तो इसलिए यहाँ पर 3 एंगल बना है। लेकिन वो किस एंगल की बात कर रहा है, ये सुटेबल प्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ गया, बहुत अच्छा। तो किस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की बात कर रहा है। तो ये एंगल किसके बराबर है बच्चों, तो इस एंगल के बराबर है। तो आप इसको क्या लिखोगे, एंगल आप भी लिखोगे BAD या DAB, अब जो इच्छा है लिखो, लेकिन ध्यान रखना कि बीच में लेटर ए होना चाहिए, तो आप लिखोगे BAD, बी है। या कोई बच्चा इसको क्या लिख देगा, एंगल DAB, दोनों सेम ही, ठीक है ना, बीच में ए होना चाहिए। चलो इसका आंसर हो गया। अब इसका प्रॉपर्टी क्या लिखना है, तो लिख देना है अपोजिट एंगल आर इक्वल। चलो आगे देखो, तीसरा OC इक्वल टू OC ये OC है, OC इक्वल टू किसके, OA के बराबर, OA। तो इसका प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसकी प्रॉपर्टी लिखोगे कहाँ, ब्रैकेट में। नेक्स्ट, और MDAB, देखना MDAB एंगल DAB देखो करो, DAB एंगल कौन सा है, DAB एंगल। अच्छा M क्या है, अब यहां पर देखो, M मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB, ठीक है। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर M नहीं लगाया है, यहाँ M लगा दिया। M मतलब बता रहा है कि इसका मेजरमेंट, तो DAB एंगल कौन सा है, DAB एंगल, तो इसके बराबर कौन सा एंगल है, अच्छा प्लस बोल रहा है, इस प्लस इसके अपोजिट एंगल देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA कहाँ है,
सी डी ओ इस एंगल का, ये दोनों का मेजरमेंट। तो मैं बताया हूं ना कि ये दोनों ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल को अगर अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कटेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं, बताओ। दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। याद आ रहा है, इसलिए मैं इसको डिस्कस किया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। तो इसको आप लिखोगे क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड, ठीक है। या आप इसको ये भी इसका जस्टिफिकेशन लिख सकते हो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, पैरेललोग्राम का सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है, ध्यान रखो। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल का मतलब एक ही लाइन सेगमेंट में बना हुआ एडजेसेंट एंगल। तो इसका पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ए और ए एडजेसेंट डिग्री। उसी तरह इसका और इसका सम भी 180 डिग्री होगा, किसका, इसका और इसका भी होगा। तो इसका 180 डिग्री हो गया, और लिख देंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बच्चों मेहनत करो। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फ्लोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड अननोन है। देखो देखो हम दो बताएंगे, बाकी आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, हम सारा क्वेश्चन तो बताएंगे नहीं। आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करो, मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। चलिए एक्स वाई जेड आपको दिया हुआ, तो आपको तो मालूम है ना कि यार ये अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो आप ऐसे लिखोगे, सिंस एंगल, आप देखो यहाँ पर दो ही लाइन मिल रहा है ना, इसलिए हम एंगल बी लिख सकते हैं, इक्वल टू एंगल डी। अच्छा बी है 100 और डी है वाई, तो वाई इक्वल टू 100 डिग्री, आंसर हो गया, ठीक है। तो वाई 100 हो गया, और मालूम है ना कि ये एडजेसेंट एंगल है, तो 180 डिग्री होता है। आप लिखोगे इसका दूसरा, सिंस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, और वाई का 100 हो गया प्लस जेड छोड़ दो इक्वल टू 180 डिग्री, और तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, 180 में से हो गया 80 डिग्री, ये 80 हो गया और ये 100 हो गया। और ये अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, तो जेड और एक्स अपोजिट है, तो ये भी ठीक है, गुड। और एक्स वाई जेड इसमें भी निकालना, और ये देखो ये क्या होगा, ये जेड तो बाहर है, ये जेड बाहर है, तो ये अंदर वाला क्या होगा, ये क्या होगा, ये 50 हो गया। ये देख रहे हो 50, तो अपोजिट एंगल 50, ठीक है, तो ये 50 हो गया। अच्छा और ये देखो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, तो ये x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 में से 50 घट गया 130, तो ये हो गया 130, और जो अपोजिट है तो ये भी 130, तो x हो गया 130, y 130, ठीक है। और z क्या होगा, z तो बाहर है, तो देखो ये इंटीरियर एंगल 50 है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 180 और माइनस इंटीरियर एंगल 50 इज इक्वल टू 130, ये भी 130, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, एक लाइन के ऊपर सुनो, एक लाइन के ऊपर ए हो गया, एक ट्रायंगल हो गया, ए एक्सटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल, तो एक लाइन के ऊपर जो एक बना है इसको कौन सा एंगल बोलते हैं, याद आ रहा है, हैं? बताओ कौन सा एंगल बोलते हैं, एक लाइन के ऊपर दो एंगल बने, तीन एंगल, चार एंगल, पूरे एंगल सम क्या होगा, बताओ उसको कौन सा एंगल बोलते हैं। अरे 180 डिग्री को कौन सा एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं ना। चलो तो 180 डिग्री होता है, तो उसी तरह यहाँ पर ए और ए दोनों मिलकर 180 डिग्री, तो ये 50 तो पता चल गया अपोजिट एंगल, तो ये वाला एंगल 180 में से इसको घटा दिया 30। ये इसी तरह से बच्चों इस सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसका देखो 112 है, तो अपोजिट एंगल तो 112, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये देखो 4, अब इस ट्रायंगल को देखो, अब इसका आप नाम रख दो, इसको नाम रख सकते हो ए बी सी डी, चाहोगे अपना कन्वीनियंस के लिए रख दो। तो ए एंगल देखो इस ट्रायंगल में 40 डिग्री, अब ए बी
ए बी डी जो ट्रेंगल को पकड़ो, इस ट्रेंगल को पकड़ो, इसको छोड़ दो, तो इस ट्रेंगल में क्या 40 डिग्री 112 डिग्री, तो ये एंगल आपको पता नहीं चल जाएगा। देखो एंगल एक्स कहाँ लिखा है, तो आप 180 एक ट्रेंगल का एंगल सम ऑफ ट्रेंगल क्या होता है 180 डिग्री होता है ना, तो 180 डिग्री में से क्या हो जाएगा 112 और 40 कितना होगा, ये दोनों घट जाएगा जोड़ के 152 हुआ, घटा देना, जो होगा आपका आंसर आ जाएगा, तो ये आपका एक्स आ जाएगा। और ये देखो अपोजिट है, उसी तरह ये 112 हो गया, और ये एंगल कितना हो जाएगा, सोच के देखो, जितना ही एक्स है ना उतना ही एच जेड भी हो जाएगा। तो जो अच्छा पहले एक्स का वैल्यू यहाँ निकाल लो, तो ए 40 से 112 152 हो गया, घटा लो, तो 10 में से 2 घट गया 8 है, और ए बच गया 7 है, 7 में से 5 घट गया 2 और 28 डिग्री 28, तो ये तो 28 हो गया, और ये 28 हो गया, तो ये देखो वर्टिकली नहीं, ये है कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ए भी हो गया 28। इसीलिए तुम्हें बताया था दो पैरेलल लाइन को ऐसे काटेगा तो ए एंगल इसके एंगल के बराबर है, तो मालूम है ना कि ए डी और बी सी पैरेलल है, तो इसको काट रहा है, तो इधर का एंगल इधर का 28 डिग्री, अब ये 28 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, तो ये भी यहाँ पर 40 डिग्री है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, जेड पूछा है, वाई पूछा है और एक्स पूछा है, तो एक्स 28 डिग्री हो गया, वाई 112 हो गया और जेड 28 डिग्री हो गया। ये देख लो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये देखो एक्स है, और ये देखो इस साइन पर ध्यान रखना बच्चों, इस साइन को, मैथ में इस साइन को ध्यान रखना, ऐसे साइन जो देता है इसको मतलब होता है 90 डिग्री, इस साइन को क्या बोलते हैं 90 डिग्री। हर एक छोटी छोटी पॉइंट जो आ रही है ना आप लोगों के सामने, उसको मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूं, ताकि ये आगे चल के आप लोगों का मैथ इतना स्ट्रॉन्ग बन जाए, ठीक है, ताकि आगे चलकर कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ए साइन यहाँ पर दिया है पहले से, इसका मतलब कि ये 90 डिग्री वो खुद बता रहा है, तो ए 90, तो ए वाला 90, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक लाइन दूसरे लाइन को काटता है तो इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, और इस एंगल को इस एंगल के बराबर बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। चलो, तो ए 90 तो ए भी 90 डिग्री, और ए 90 ए 30 तो वाई आपका 60 हो गया। इस ट्रायंगल को पकड़ो, ए बी सी और डी, और इस पॉइंट पर मिल रहा है ओ, तो इस ट्रायंगल को पकड़ो, ए ओ डी ट्रायंगल को पकड़ो, ए 90 ए भी 90, अरे 30 तो 60 हो गया, मालूम है ना ये ट्रायंगल 180 डिग्री, ए 90 हो गया। चलो, और जेड, तो अब जेड निकाल लो, देख लो, ये पैरेललोग्राम उसने क्वेश्चन ही दिया था, पैरेललोग्राम, ये तो हमको कंफ्यूजन ही नहीं है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो ये मालूम है कि एडी और ए बी सी जो है, एक एडी और बीसी क्या है, एक अपोजिट साइड क्या होता है पैरेलल होता है, तो ये पैरेलल है, और इस लाइन ऐसे काट रहा है, तो मालूम है ना कि ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तो वही तो ये बन रहा है, देखो तो ऐसे काट रहा है, तो ए एंगल इधर का एंगल, तो ए जितना वाई 60 है तो जेड भी 60, समझ गए बात को। चलो बच्चों, समय ज्यादा हो गया और आज का क्लास में यहीं टर्मिनेट करता हूँ, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है ना विल सी लेटर एंड सून। ओके बच्चों, थैंक यू।